जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश क्लास 10 मॉडल पेपर फॉर प्रैक्टिस। ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर हम लोग शुरू करेंगे आज, और इसमें पूरा का पूरा हम ग्रामर और जो आप लोग देख रहे हैं अनसीन पैसेज भी आता है उसको कराएंगे हम। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, और जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट आप लोग का आता है अनसॉल्व्ड पेपर करके आता है ना राजीव वाला, इससे हम पूरा करा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला। ठीक है ना। अनसॉल्व्ड पेपर ये पूरा इसी से हम कराएंगे, और पूरा का पूरा इसमें से रहेगा। आप लोग पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं, जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर हम करा के देंगे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो पूरा आप लोग को नियर अबाउट 100% मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को इस पेपर से कहीं अलग नहीं आता है। आप लोग को जैसे पता भी है क्वेश्चन आंसर भी हम कराए हैं, और जो क्वेश्चन आंसर भी है इंग्लिश का, और ये प्रोज और पोएट्री भी पूरा करा दिए, सप्लीमेंट्री भी पूरा करा दिए। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो भी देख लीजिए, और इसको देखते रहिए, ग्रामर भी कराएं। ठीक है ना। तो एक एक शब्द पढ़ते रहेंगे आप लोग, एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम आप लोग कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोग राजीव वाले से मिला लीजिएगा, वो बहू वही है, हम वहीं से टाइपिंग करवा करके निकलवाए हैं। ठीक है ना। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़िए इस पैसेज को, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसके अनुसार जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग सही ट्रिक लगाना है, यही हम लोग को ये बोला गया है। ठीक है ना। एक एक शब्द करके हम लोग पढ़ेंगे। लिखा क्या है कि काश्मीर इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ गिफ्टेड विथ अ ब्यूटीफुल, यह खूबसूरती का एक तोहफा है। ठीक है ना। नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से, सीनरी एज स्विट्जरलैंड इन यूरोप, जो यूरोप में स्विट्जरलैंड है उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो कश्मीर है उसको बोला जाता है क्या, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। द सीनरी इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, दैट विजिटर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, जिससे कि पूरे दुनिया से विजिटर जो होते हैं आर अट्रैक्टेड बाई इट, इससे क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं ना। कश्मीर से पूरा दुनिया के जितने होते हैं सब मोहित होते हैं। झेलम फ्लोज, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा देखते रहिएगा। झेलम फ्लोज थ्रू इट्स वैली, जो झेलम नदी है इन्हीं की घाटियों से होकर के बहती है। कॉल्ड द वैली ऑफ कश्मीर, इसको क्या बोला जाता है, वेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। रिनाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटी, यह पूरे वर्ल्ड में ब्यूटी के द्वारा ये जानी जाती है, खूबसूरती के द्वारा। द एयर ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो हवाएं होती है इज स्वीट, मधुर होती हैं। विथ द मेनी माइल्स ऑफ रोजेज ग्रोज फॉर मेकिंग अल्टर एज अल्टर ऑफ ग्रोज रोजेज। ठीक है ना। गुलाब की खुशबू। आप इतना भी पूरा नहीं पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर देख करके लगा सकते हैं, हम अभी बता रहे हैं, पूरा का अर्थ बता लेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ हम बताएंगे, घबराइएगा मत। द मोस्ट कॉस्टली परफ्यूम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बहुत ज़्यादा जो महंगे परफ्यूम होते हैं वो बनते हैं। गोट आर फाउंड ऑन मेनी माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़ों पर, ऑफ कश्मीर, कश्मीर के पहाड़ों पर बहुत सारे गोट मिलते हैं। एंड और वैल्यूएबल सॉल, और उसके बहुत से बहुमूल्य सॉल बनते हैं, जैसे कि हम लोग ओढ़ते हैं ना ठंड के दिन में, तो साल बनते हैं। आर मेड ऑफ द वुल, मतलब उसके जो ऊन होता है उससे बनते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है कि कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अभी हम लोग का आया था ऑल ओवर द वर्ल्ड या वनली इन इंडिया, तो वनली इन इंडिया है ही नहीं, वनली वाला एकदम खत्म है, वनली इन एशिया, वनली इन नॉर्थ इंडिया, ये भी गलत है, हम लोग का हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि यहीं पर लिखा गया है, देखिएगा कहाँ लिखा गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कश्मीर फेमस है इट्स नेचर ब्यूटी। तो देख सकते हैं इसे, द सीनरी इज सो ब्यूटीफुल दैट विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अट्रैक्टेड बाई, सभी दुनिया के सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं यहाँ से। ठीक है ना।
आगे देखते हैं, लिखा है कि हु इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया को एक मिनट, हु इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है इंडिया का स्विट्जरलैंड? नैनीताल है नहीं, शिमला का जिक्र नहीं है, देहरादून का जिक्र नहीं है, बस किसका जिक्र हुआ है अभी ऊपर वाले पैसेज में? तो कश्मीर से कश्मीर को, जो कि ऊपर वाली ही लाइन में लिखा गया है कि कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, लिखा है कि हु इज़ द वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर की कौन सी घाटी है? सतलज का कहीं हम नहीं पढ़े हैं, गंगा नहीं पढ़े हैं, चेनम नहीं पढ़े हैं, झेलम नदी हम लोग पढ़े। देखिए यहाँ पर दिया है झेलम नदी, यहाँ पर लिखा होगा झेलम फ्लोज थ्रू इट्स वैली, यहीं से झेलम नदी भी बहती है। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा आप लोग का प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहा होगा। ये जो दिया है 20 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के बोर्ड के पेपर में, तो इसमें से 1 2 3 पैसेज से रहेगा, और अगला जो होगा 4 से 5 नंबर आप लोग का अगला यहाँ से रहेगा, ठीक है ना। चौथा और पाँचवा क्या लिखा है यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, 4 और 5 लिखा ये गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दिस फॉलो, ठीक है ना, इसके अनुसार आप बताइए। तो एक है यहाँ से ग्रामर से, ठीक है ना, तो ग्रामर से क्या है, वी विल नॉट बी, इसका मतलब फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमको ये परफॉर्म का जो चारों दिया गया है ये भरना है, और टुमारो ये फ्यूचर में ही आता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ईडी लगता नहीं है, परफॉर्म लगेगा नहीं, ठीक है ना, आईएनजी लगता है, तो नन ऑफ एबव को हटा करके परफॉर्मिंग लगा देंगे, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। कंटिन्यूअस में बी लगा करके वर्ब में आईएनजी ही लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब देखिए कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मॉर्निंग एक निश्चित समय है, तो निश्चित के लिए हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, जो कि बी नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा 20 नंबर आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी पूरा हम पेपर कराएंगे, पूरा आंसर्ड पेपर, ठीक है ना। लिखा ये गया है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक ऐसा रीअरेंज कीजिए जिससे कि अर्थ बने। तो क्वेश्चन ये है, लिखा है कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल, द ये इधर को उधर लिखा है, तो इसमें 4 ऑप्शन आप लोग को दिए रहेंगे, तो 4 ऑप्शन जो गलत गलत है उसको पहले काट देते हैं। देखिए 2 द लगा है तो 2 2 द का ध्यान देंगे, द कैट जंप यहाँ तक ठीक है, द टेबल कहाँ पर जंप की, तो टेबल पर, तो ऑन द टेबल ये पीछे गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए ऑन द टेबल, ये होना चाहिए। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ये ठीक है। द कैट जम्प्ड द प्रीपोजिशन के पहले द आ गया, गलत। यहाँ भी देखिए आप लोगों को कैट द जम्प्ड नहीं होगा, वर्ब से पहले द नहीं आएगा, हो जाएगा द कैट जम्प्ड अप ऑन द टेबल। ये आप लोग का एक सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। हम थोड़ा सा बस रिवाइज करा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो आप लोग को अंदाज़ा लग रहा होगा कि 2 ग्रामर से क्वेश्चन आया है, एक रीअरेंज से आएगा, फिर उसके बाद एक करेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा गलत है ये हम लोग को देखना है। देखिए कॉम्प्रोमाइज समझौता, ये मीनिंग सही है। फॉरेन विदेश, ये भी सही है। एक्सरसाइज व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये भी सही है। गलत क्या है, तो इमीडिएटली गलत ऑप्शन है, इसको हमको ट्रिक लगा देना है। तो देखिए मीनिंग क्या होगा, IMMEDIATELY, इमीडिएटली होगा, तुरंत, इसका मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गलत था। अब देखते हैं, लिखा ही डाइड, अब यहाँ पर डॉट डॉट मलेरिया, तो अब ये यहाँ कौन सा लगाएंगे, तो मलेरिया से मरने के लिए हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है ना। मलेरिया के लिए क्या लगता है, तो ऑफ लगाएंगे, ठीक। ये इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि 9 से 10 तक का जो है, रीड द पैसेज गिवन बिलो दोज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसको पढ़िए और ये आंसर दीजिए। 9 और 10 का केवल 2 आंसर देना है। तो आप लोगों को ये एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे एट 12, ये गौतम बुद्ध वाली जो कहानी थी वहाँ से ये दिया गया है। गौतम बुद्ध की एक कहानी थी आप लोग का, किसमें, तो प्रोज में था कि सप्लीमेंट्री में था, तो सप्लीमेंट्री में था आप लोग का, गौतम बुद्ध से नहीं, इसमें था, प्रोज में था, द सर्मन एट बनारस, ठीक है ना, ये चैप्टर से था हम लोग का। तो इसको पढ़ना है, यहाँ से आंसर दे देना है। पढ़ते हैं, देखिए लिखा है एट 12
वो किताब में पढ़े भी होंगे, वहीं से कट करके दिया है। एट 12, 12 वर्ष की अवस्था में, अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। पहले ही क्वेश्चन पूछेगा 12 वर्ष की अवस्था में। ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। उनको 12 वर्ष की अवस्था में हिंदू पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद, ही रिटर्न होम, वो घर लौट करके आए, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। ही हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयल्टी, और वो कैसे रहता था, रॉयल्टी मतलब राजसी की तरह से रहते थे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस, राजकुमार, हियर टोफर्स शेल्डर्ड फ्रॉम द सफरिंग, उसको बचा करके रखा गया था कष्टों से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। वाइल आउट हंटिंग, जब वो हंटिंग पर जा रहे थे, शिकार पर, चांस्ड अप ऑन अ सिक मैन, तो उनको एक कमजोर आदमी मिल जाता है रास्ते में। देन एज एज्ड मैन, फिर उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, एक दाह संस्कार करने के लिए जाती है, एक सौ वो मिल जाती है रास्ते में। एंड फाइनली अ मॉन्क, और एक भिक्षुक मिल जाता है, बेगिंग फ्रॉम फॉर आर्म्स, जो कि वो जीविका के लिए भीख मांग रहा था। ये सब उनको रास्ते में देखने को मिल जाते हैं। दीज साइड सो मूव्ड हिम, उन ये सारे दृश्य ने उनको बदल दिया। दैट ही एट वंस, वह तुरंत ही, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, दुनिया के खोज में निकल गए, टू सीक, खोजने, एनलाइटमेंट, ज्ञान को, कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। ये आपकी कहानी थी, आप लोग उसमें पढ़े भी थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ही हियर्स रिफर्स टू, ही किसके लिए लिखा गया है, किसा गौतमी, जिसका बेटा मरा था, वो था नहीं, ठीक है ना। देवदत्त के बारे में यहाँ पर कहानी है नहीं है, बेट्टी के बारे में कहानी नहीं है, किसके बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, ठीक है ना, गौतम बुद्ध, उनके बारे में था ये। अब है दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 कि ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, कौन सी उम्र में भेजे गए थे, 3, 13, 10, 12, तो 12 वर्ष की अवस्था में भेजे गए थे। पहले ही लाइन में लिखा गया है एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम, ठीक है ना, ये पहले ही लाइन में लिख दिया गया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो कि 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे 11 और 12 वालों को, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगता है, टाइप करवाना पड़ता है, व्यवस्थाएं है नहीं, तो आवाज़ भी कम जा रहा होगा, क्योंकि ईयरफोन है और ईयरफोन की वजह से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ईयरफोन से ही आवाज़ नहीं जा रहा होगा, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है ना। आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। और अगली साल के लिए जो आप लोग 10 में हैं, तब 11th में जाएंगे और 12th में जाएंगे, तो आपको पता ही है कि 9 से लेकर के 12 तक का इंग्लिश का मिलता था। लेकिन अगला जो मार्च आएगा, जो 24 का, वहाँ से आप लोग को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 सब्जेक्ट आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा फ्री वीडियो मिलेगा आप लोग को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग कहते हैं तो फिर से हम एक बार ग्रामर को ओवरव्यू दे देंगे, ठीक है ना, नरेशन और पैसिव का। देखते हैं कि क्या करेक्ट करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हम लोग को चूज करना है। उम्मीद है थोड़ा सा छोटा लिखा है, लेकिन दिखाई जरूर देगा। लिखा है कि ये सब चैप्टर से, हाउ डज एन ए वांट टू बिगिन हर डायरी। एन ए, जो एन ए फ्रैंक वाली कहानी है, तीसरा चैप्टर है शायद आप लोग का, तीसरा या चौथा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। वो तो कैसे अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, किससे डायरी लिखना शुरू करते हैं, तो बाई राइटिंग हर नेम, अपना नाम दे करके, नहीं ऐसा नहीं है, नाम नहीं देती हैं। बाई राइटिंग एवं हर हैप्पी, अपने खुशी के बारे में, नहीं, तो ये देती कैसे हैं, तो बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन, वो बताती है ना कि मैं एन ए फ्रैंक हूँ, मैं 12 वर्ष की, अरे ये छोटी सी लड़की, 16 वर्ष की अवस्था की लड़की को लिखने के लिए एक डायरी बड़ी ही अजीब होगा, मेरी चाचियाँ हैं, मैं उनको ये कह सकता हूँ, लेकिन कोई एक दोस्त नहीं होता है, सब अपना बारे में बताती हुई उसके बाद वो लिखती हैं डायरी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कुर्ग इज ए कंट्री। तो आप लोग जो ही ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया में 3 कहानियां हैं, ठीक है ना। कुर्ग वाला है, असम वाला है, और आप लोग को गोवा वाला है, ठीक है ना। ये कहानी 3 है। तो कुर्ग का पहला ही लाइन पढ़ेंगे तो आप लोग को लिखा होगा, कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री,
पूरा का पूरा आप लोग को पहले ही कहानी पे पहले ही लाइन में आप लोग को मिल जाएगा। कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री, ठीक है ना। बहुत से लोग यहाँ पर लगा देंगे टी, लेकिन टी वो लास्ट में बोला है कि टी फेमस फॉर टी, फेमस फॉर टी बोला है, लेकिन कंट्री किसको बोला है? कॉफ़ी को। तो ध्यान से लगाइएगा, ठीक है ना। अगला है फॉर हाउ मेनी ईयर्स गौतम बुद्ध वांडर, कितने सालों तक भटकते रहे इधर उधर, तो और फिर बाद में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, तो वही गौतम बुद्ध की कहानी से है सरमनेट बनारस। तो वो 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका अर्थ भी हम बता दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। फिर से एक बार हम बता दें, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक पोयम दिया है और पोयम के हिसाब से 14 और 15 नंबर क्वेश्चन देगा, 14 और 15। तो इसको अर्थ हम बताएं, एक बार और बता देते हैं। देखिए लिखा है द फॉग कम्स, ठंड का महीना चल रहा है, जैसे शीत कोहरा आता है ना, और एकाएक लगता है कि धीरे से चली गई है, और कभी कभार लगता है कि खूब ज़्यादा से कोहरा आ गई है 10 मिनट के अंदर ही। ठीक उसी को इमेजिन कीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। लिखा है द फॉग कम्स, कोहरे आते हैं, ऑन लिटिल कैट फीट, किस तरह से? बिल्लियों की तरह से, जो दबे पांव बिल्ली चलती है ना, एकदम उस प्रकार से फॉग आता है, ठीक है। इट सिट्स लुकिंग, और ये बैठ जाता है, जिस प्रकार से बिल्ली बैठ जाती है उसी प्रकार से कोहरा एकदम छा जाता है। ओवर हार्बर एंड सिटी, पूरे सिटी में। ऑन साइलेंट हॉन्चेज, हॉन्चेज का मतलब होता है कुल्हे के बल, या एकदम सत्याग्रह करके वो पूरा बैठ जाता है। कौन? तो ये फॉग। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर उसके बाद चला जाता है। जिस प्रकार से आता है कोहरा और बिल्लियों के कदमों की तरह से दबे पांव आता है, बैठा रहता है, ठीक, और फिर उसके बाद कोहरा चला जाता है। यहाँ पे ज़्यादा यहीं तक बस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, वहीं पर बस एक छोटा सा पोयम है आप लोग का, फॉग करके, तो वही चैप्टर को उठा दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ दिया 14, हु इज इट, इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? इन द एबव लाइन, जो ऊपर की लाइन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कट का कहीं जिक्र नहीं है, सिटी का कहीं है, हार्बर है, लेकिन इट किसके लिए? फॉग, फॉग आता है और चला जाता है। देखिए इट सिट्स लुकिंग, कौन बैठता है? तो फॉग बैठता है, इट लगाया गया है, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन है इसी यहाँ से, हाउ डज फॉग कम्स, फॉग कैसे आता है? तो एक देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो डॉग फीट है नहीं, रैट फीट है नहीं, बर्ड्स फीट है नहीं, लिटिल कैट फीट है, ठीक है ना। लिटिल कैट फीट है, यहाँ से हो जाएगा आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लिखा है कि 16 से 20 नंबर तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आसान आसान है, चैप्टर से सप्लीमेंट्री से ही होगा ज़्यादातर। देखते हैं, हाउ डज ट्रिकी लुक, ट्रिकी कौन सा है? ट्रिकी वाला जो कुत्ते वाला होता है, जो बहुत मोटा होता है, खाता पीता रहता है, खूब लालची कुत्ता होता है, ये वाला भी हम पढ़ाए हैं, तो उस चैप्टर से पूछा गया है। तो ट्रिकी कैसा होता है? तो मोटा होता है। देखो वेरी एक्टिव होता नहीं है, थिन पतला नहीं होता, स्मार्ट नहीं होता, वेरी फैटी बहुत मोटा, लाइक ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज मतलब होता है फूला हुआ, ब्लोटेड मतलब फूला हुआ, सॉसेज का मतलब होता है कबाब, एकदम फूला हुआ मोटे कबाब की तरह से वो कुत्ता था। ये था इसका आंसर, ठीक है। सब आप लोग पढ़ें, बस हमको रिवीजन कर देना है। वाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अनिल से क्या चाहता था? घर तो मिल ही जाएगा, घर था नहीं, ईटेबल खाने वाला चीज़ नहीं था, मनी भी नहीं चाहता था, वर्क, जब रेसलिंग होती है तो वहीं पर जाता है हरि सिंह अनिल के पास और कहता है कि तुम बहुत रेसलर की तरह से लग रहे हो, मक्खन लगाता है ना, कहानी याद हो कि वहाँ से, तो वो काम मांगता है, पैसा तो वो चुरा ही लिया था, खाने को मिलता ही था उसके पास, होम तो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर था, अनिल का वहीं पर रख लिया था, तो वर्क मांग रहा था केवल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18 नंबर है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा था? तो ग्रिफिन हम लोग पढ़े थे फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है ना, जो साइंटिस्ट वाला था, एक ऐसा लिक्विड पी लेता है जिससे कि उसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बस केवल कपड़ा पहनता है तो उसको दिखाई देता है लोगों को। तो लालेस पर्सन 100% लालेस पर्सन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो 100% ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो एक आंसर आ गया बी और सी कि बोथ ए और बी सही होगा, तो हमारा ये होगा, ये और ये नहीं होगा। जब यहाँ पर दोनों ही सही है तो यहाँ पर बोथ ए और बी करके दिया है तो हम बोथ ए और बी लगा देंगे, नाना फेवर को काट देंगे, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मिसेज लॉइजल वेंट टू एमएस फॉरेस्टियर, यानी कि मिसेज लॉइजल जो कलर की वाइफ होती हैं फॉरेस्टियर के पास जाती हैं क्या उधार मांगने के लिए। तो वो गरीब होता है, एक कलर का होता है, लेकिन वो ड्रेस भी बोलती है कि नहीं है, लेकिन वो मांगने क्या जाती हैं, ब्रेसलेट नहीं मांगती हैं, मांगती क्या है, नेकलेस जो उनका पार्टी में खो जाता है। ठीक है ना, नृत्य वाले समारोह में गई थी तो वहीं पर उनका खो जाता है नेकलेस। तो ये वाला आप लोग पढ़े भी होंगे, डायमंड नेकलेस वाला होता है रियल में कि नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि वो होता भी नहीं है। देखिए, विच पिक्चर डिड भोली, भोली चैप्टर से है, भोली चैप्टर भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल, जब स्कूल में उसके पिताजी ले जा करके छोड़ते हैं तो वो सोचती है, डरी हुई होती है, वो डरी जाती है कि उसके पिताजी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो एक बार कुछ दिन पहले ही उसकी लक्ष्मी गाय थी, उसको भी ज़बरदस्ती पकड़ करके उसी तरह से ले जाया गया था और बेच दिया गया था। लेकिन ये लड़की थोड़ा सा दिमाग से हल्का थी तो वो भी यही सोचती है कि हमको भी ले जा करके बेच देंगे। तो दीवार पर क्या देखती है, काऊ बना हुआ है, पैरेट बना हुआ है, गोट बना हुआ है, सब बना हुआ था, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। वो चित्र बना होता है वही देखते, जैसे हम लोग देखते हैं ना प्राइमरी स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में नर्सरी से 5 तक होता है, तो उस स्कूल में देखे होंगे तो चित्र बना होता है, आप लोग भी देखेंगे वही इसी तरह से चित्र बनी हुई थी। ठीक है ना, ये 20 क्वेश्चन हो गया। आप लोग को उम्मीद दिलाते हैं कि इसमें 20 पे 20 आप लोग का आ जाएगा। फिर अगले दिन आप लोग को एक क्वेश्चन, एक और अनसॉल्व पेपर आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रामर पार्ट्स का क्या क्या है। ठीक है ना, ग्रामर में क्या क्या आता है। तो ग्रामर में आप लोग का लिखा तीन तो 100% आएगा। री राइट द चेंजिंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक नरेशन से आएगा, आप लोग को पता है नरेशन से तो हम लोग बदलते हैं, और एक आएगा किससे, वॉयस से, और एक आएगा पंक्चुएशन से। तो ये पूरा का पूरा आप लोग का 2-2 नंबर का होगा, और जो 20 नंबर क्वेश्चन कराए हैं वो आप लोग का ये सब 2-2 नंबर का होगा, लिखा नहीं है, सब का सब 2-2 नंबर का होगा। और जो ट्रांसलेशन होगा वो 4 नंबर का आएगा। ठीक है ना, 2-2 नंबर का आएगा एक एक क्वेश्चन, और वो जितना 20 क्वेश्चन कराए हैं पूरा का पूरा वो आएगा कितने नंबर का, एक एक नंबर का, तभी तो 20 क्वेश्चन होगा ना वो एमआर सीट भरने के लिए। लिखा है कि री राइट मतलब नरेशन में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच तो बदलते हैं, हम लोग पढ़े हैं इंपरेटिव सेंटेंस से ये लिखा गया है। ठीक है ना, एकदम आसान है, बताए भी हैं हम, देखे भी होंगे आप लोग या जानते भी होंगे। द प्रिंसिपल सेट को किस में बदल देते हैं, प्रिंसिपल ने कहा बच्चों से कि बैठ जाओ तो ऑर्डर दिया ना, तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ORDERED, ऑर्डर्ड द बॉय, प्रिंसिपल ने लड़कों को ऑर्डर दिया। अब यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है हम लोग तो लगाते हैं डैट, लेकिन अब यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में केवल टू लगा देना है, और उसके बाद पूरा उतार देना है सिट डाउन। ये आप लोग का बहुत ही आसान चैप्टर हो गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से हो गया ये नरेशन, एकदम आसान है। जो ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर में बदल देंगे, अगर सजेशन होगा तो सजेस्टेड में बदल देते हैं, अगर प्लीज काइंडली होता है रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू लगा देते, बस हो गया। अब देखते हैं क्या लिखा है, ये पैसिव में बदलना है। तो देखिए हम बदलते क्या है, पहले टेंस पहचानेंगे। तो डॉक्टर मेहता टीच अस फिजिक्स, डॉक्टर मेहता हम लोग को क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जो ये सब्जेक्ट है पूरा, ये एक वर्ब है, और ये भी एक वर्ब है, और ये भी एक वर्ब है, एक डायरेक्ट है और ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो होता है ऑब्जेक्ट, तो फिजिक्स जो लिखा है वो डायरेक्ट है, अस जो लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, मान लीजिए अस को हम बनाते हैं तो वी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगाते हैं तो हम आर लगा दिए, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो टॉट कर दिए, टॉट हो गया। ठीक, अब वहीं पर हम क्या लिख देंगे, बाई मेहता, या फिजिक्स लिख करके जो भी लिख देंगे फिजिक्स, उसके बाद बाई डॉक्टर मेहता। यहाँ पर आप लोग का ये नरेशन पैसिव हो गया। वी आर टॉट फिजिक्स बाई डॉक्टर मेहता, हम लोगों को डॉक्टर मेहता के द्वारा फिजिक्स पढ़ाई जाती है। ये हो गया आप लोग का। अगला है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कुछ नहीं करना होता है, आप लोग 100% देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नरेशन से आ रहा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कहाँ पर कॉमा, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पर कैपिटल लेटर करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, बस यही देखा जाता है। तो पहला अक्षर ही होगा, रोट उन्होंने लिखा, कॉमा लगा देंगे, एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया, फुल स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। फिर आई कैन उन्होंने लिखा,
कैन नॉट, आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, बिकॉज, फिर उसके बाद आई एम इल, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये 2 नंबर का आप लोग का ये भी आ जाएगा। ही रोट, उन्होंने लिखा, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। ये एक सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप में लगा करके कॉमा लगाएं, क्योंकि इसी के द्वारा आगे एक संबंधित और सेंटेंस है, इसलिए हम नहीं किया। आप लोग का नरेशन, पंक्चुएशन, ये सब का सब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं, लिखा ये गया है कि हम लोग को करना है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये पूरा का पूरा ये कई बार आया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर हम बार बार बोल रहे हैं। आगे आगे क्या लिखा है, लिखा है ईश्वर चंद्र सागर एक योग्य अध्यापक थे, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक, यहाँ पर अनेक छूट गया है, अनेक कार्य किए, यहाँ पर अनेक छूट गया था, मिसप्रिंट हो गया है, तो अनेक कार्य किए थे, तो इसी को हम लोग को ट्रांसलेट करना है। तो एकदम बदलते हैं, ईश्वर चंद्र सागर एक योग्य अध्यापक थे, तो आप लोग यूज ऑफ वाजवर पढ़े होंगे, तो वही वाला हमको बदलना है। देखिए, ईश्वर चंद्र, नीचे प्लाई है, लिख नहीं पा रहे ठीक से, ठीक है ना, ये प्लाई है, आप लोग देख सकते हैं। ईश्वर चंद्र सागर वाज एन एबल, योग्य टीचर, यहाँ फुल स्टॉप, ये हो गया। उसके बाद लिखा है कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो मेनी स्टूडेंट्स ना, कई विद्यार्थी आते थे, तो मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो केम आते थे, हिम उनके यहाँ, केम हिम टू रीड पढ़ने के लिए, यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया, कई विद्यार्थी उनके यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। दूसरा सेंटेंस है विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो आप सबसे पहले एक छोटा छोटा करें, विद्यासागर ने, देखिए विद्यासागर ने क्या लिखी, व्याकरण की, तो पहले बात की एक पुस्तक लिखी, पहले इतना बनाते, विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी, तो विद्यासागर वाजन, और ऑफ व्याकरण कर देंगे, व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, पहले इतना छोटा छोटा करके बनाते हैं। विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी, किसकी, तो व्याकरण की, तो बनाते हैं विद्यासागर, यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर विद्यासागर छूट चुका है, ठीक है ना, ईश्वर चंद्र लिखे, विद्यासागर छूट गया है, तो आप लोग यहाँ पर विद्यासागर लिखा है, तो विद्या है ना, विद्यासागर जो भी होगा, सागर यहाँ पर छूट गया था, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं विद्यासागर, विद्यासागर, ठीक है ना। अब विद्यासागर ने व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो विद्यासागर रोट, क्या लिखे, ए बुक, विद्यासागर रोट ए बुक, किसकी बुक, ऑफ ग्रामर, ग्रामर की बुक लिखे थे, ग्रामर की एक बुक लिखी। बच कितना गया, विद्यार्थियों की उन्नति के लिए, तो के लिए के लिए हम क्या लगा देंगे, फॉर, किसके लिए, अब इतना हो गया, विद्यार्थियों की उन्नति, फिर आ गया ऑफ वाला, तो लिख देंगे फैसिलिटी, एक मिनट, फैसिलिटी किसका, ऑफ स्टूडेंट्स, छोटा छोटा कई पार्ट में करके, विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी, किसकी, व्याकरण की, किसके लिए, तो फॉर स्टूडेंट्स, किसके लिए, तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, तो फॉर फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया। बच क्या गया, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, तो उन्होंने अनेक कार्य किए, पहले इतना बनाएंगे, उन्होंने अनेक कार्य किए, तो ही डिड मेनी थिंग्स, उन्होंने बहुत सारे काम किए, किसके लिए, अब बताएं, मैनी अनेक कार्य किए थे, किसके लिए, तो फॉर किसके लिए, शिक्षा की उन्नति, तो पहले उन्नति लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑफ लगा देंगे, द एडवांसमेंट कर देते हैं, द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए बहुत सारा कार्य किए, ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर, मेनी स्टूडेंट्स केम हिम टू रीड, विद्यासागर रोट ए बुक ऑफ ग्रामर फॉर फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ही डिड मेनी थिंग्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन। ये आप लोग का हो गया क्या चीज़, तो ट्रांसलेशन हो गया, ये नरेशन हो गया आप लोग का। 20 नंबर का वो कराएं, 20 2 22 24 26, ठीक है ना, है ना। 20 वो था 6 26 26 और 4 30 नंबर का हम इतना करा दिए हैं, जो कि प्रिंट हो सकता था उतना कराए हैं। अब आप लोगों को फिर यहाँ से हम करा दे रहे हैं, देखिए, और कल आप लोग को रोज़ का रोज़ एक मिलता रहेगा, ठीक है ना। अगला फिर हम इसी बुक से करा दे रहे हैं, शायद आप लोग को बेहतर से दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, लिखा ये गया है, ये जो क्वेश्चन आप लोग को लिखा है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ से जो 1 2 3 4 क्वेश्चन है 2 नंबर के आएंगे, सॉरी हाँ नहीं 2 नंबर के आएंगे, और यहाँ पर अपोजिट खोजने के लिए 1 नंबर का आएगा। तो इसको इसी में से छांट करके हूबहू लिख देना है। अभी हम बता रहे हैं, देखिए कहाँ से कैसे छाट देंगे, थोड़ा दूसरे पेज में भी है इसलिए हम छाट नहीं पा रहे हैं, तो अगले में हम ज़रूर आप लोग को टाइप करवा करके देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया राइटिंग वाले में, तो राइट ए लेटर, तो लेटर आप लिखिए मत, आप या करके देगा क्या चीज़, अप्लीकेशन। अप्लीकेशन आसान पड़ता है, अप्लीकेशन हम लिखवा भी दिए हैं। कौन सा वाला, राइट एन अप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की आपके यहाँ दिक्कत है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको बढ़ाने के लिए आपको अप्लीकेशन लिखना है हेड मास्टर के लिए, ठीक है ना। ये भी आपको आएगा कितने नंबर का, 3 से 4 नंबर का आता है आप लोग का, ठीक है ना, 4 नंबर का आएगा। अगला क्या है, 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा, कि योर स्कूल हैज़ एलिब्रेटेड लाइब्रेरी वीक, ठीक है ना, एज द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल राइट अ रिपोर्ट ऑन इट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल न्यूज़ लेटर। ये लिखिए आप, या तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये लिखिए राइट एन ऐसे या आर्टिकल, दोनों एक ही तो है, ऐसे आर्टिकल दोनों एक ही होता है, ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60। तो हमारे हिसाब से जो ऐसे आर्टिकल होगा आपको इसके अपेक्षा ये आसान पड़ता है, 6 नंबर का आएगा। और हम ऐसे लिखवा भी दिए हैं, इसमें हिंट भी दे दिया कि सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है इंट्रोडक्शन का, फिर उसके बाद उसका हिज ड्रेस एंड बिहेवियर लिखेंगे, फिर उसके बाद हिज क्वालिटीज़ लिखेंगे, डेली लाइफ लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। ये हम आप लोग को चैनल पर करवा भी दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप लोग का अभी नरेशन हम यहाँ से करवा दिए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये आप लोग का आएगा, जो कि क्वेश्चन आंसर सब का सब आप लोग को करवा दिया गया है। 5 नंबर लिखा है कि 30 शब्दों में क्या लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड, 2 क्वेश्चन करना है। लिखा है डू यू थिंक द पोस्ट एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूज। पहला ही चैप्टर से लिखा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि जो एम्प्लॉय थे पोस्ट मास्टर के यहाँ वो सब के सब बंच ऑफ क्रूज थे, लुटेरों का दल था, तो नहीं था, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मदद किया था ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नो, आंसर लिखते हैं नो, फिर कॉमा लिख करके लिख देंगे दे वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूज बिकॉज ही हेल्प्ड द लेंचो, क्योंकि उन्होंने ही 70 पैसे इकट्ठा करके लेंचो को दिए थे, जिससे कि भगवान के प्रति जो लेंचो में विश्वास है, भगवान के प्रति लेंचो का जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं, तो वो कैसे हो जाएंगे। लेकिन उसके पास 100 पैसे मांगा था, 70 पैसे मिल पाते, तो वो उसके मन में थोड़ा डाउट आ जाता है कि भगवान तो लगता है 100 पैसे भेजे थे, 100% 100 पैसे भेजे होंगे भगवान, लेकिन यही सब चुरा लिए हैं, ठीक है ना। फिर वो दोबारा पत्र लिखता है और कहता है कि आप इन लोगों के हाथों मत भेजिएगा। तो ये लास्ट वाली लाइन है, वही बोलता है कि इन लोग के हाथे मत भेजिएगा क्योंकि ये बंच ऑफ क्रूज है। दूसरा क्वेश्चन है या, ये नहीं आता है पहले चैप्टर से, तो आप या करके दूसरा लिख लिए, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई। तो जो टी ऑफ असम वाला है तो वहीं का एक चैप्टर है कि ये दोनों दोस्त होते हैं, राजवीर और प्रांजल, दोनों लोग जा रहे थे कहाँ पर, आसाम, जो कि वहाँ पर आसाम में चाय की खेती होती है। रास्ते में सब आप लोग पता है मरियानी स्टेशन पे गाड़ी पहुँचती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे, और वहाँ पर वैकेशन हो गई थी, दिल्ली में पढ़ रहे थे दोनों, छुट्टी थी, तो वहीं यहाँ पर जा रहे थे अपने गाँव।
दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है। फिर बी वाला, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज वल्ली, वल्ली कैसी थी। तो वल्ली वाला आप भी एक चैप्टर पढ़े हैं, जो उसके गांव से बस निकल करके जाती थी, वो यात्रा करनी चाहती थी, जो 2 बजे बस जाती थी, 45 मिनट लगता था शहर पहुंचने के लिए। रास्ते में एक गाय को देखती, पूरा का पूरा आप लोग पढ़े हैं। उस वहाँ से एक क्वेश्चन है, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन आंसर भी हम लिखवा दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड, दूसरा चैप्टर से है, नेल्सन मंडेला वाले से, जो कि वो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला के अनुसार दमनकारी और जिसके ऊपर दमन हो रहा है उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो वो दोनों बताते हैं कि दोनों फ्री नहीं है, ठीक है ना। उस चैप्टर से ये भी हम हूबहू क्वेश्चन करवाए बुक से, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग, उम्मीद है आप लोग को आ भी रहा होगा, बस हम इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, जो कि आएगा 4 नंबर का। दोनों में से कोई एक करना है। व्हाट आर पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग के जो लोग थे उनके बारे में एक कहानी क्या प्रचलित थी। तो कुर्ग वाला भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना आप लोग को। जो वहाँ के एक थे जनरल करियप्पा, ठीक है ना, जो वो भी कुर्गी थे, उनको उन लोगों को हथियार रखने की अनुमति होती थी। जब वहाँ से अलेक्जेंडर की आर्मी जाना असंभव हो गई थी तो वहाँ वहीं पर आकर के बस गए थे। वहीं पे बहुत से लोगों ने शादी कर लिया था लोकल लोगों से। कहानी पढ़ाएं आप लोग, एक बार जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आंसर भी लिखवाएं, बस हम बता दे रहे हैं। वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, क्यों वो डायरी लिखती है। एन फ्रैंक से फिर क्वेश्चन है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है। आंटी होती हैं, यहूदी लोग जिस लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, मार दिए रहते हैं, तो ये सब छिपे उपे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास चाचियाँ हैं, सब हैं, लेकिन मुझे एक अपना समझने वाला कोई नहीं होता, ट्रू फ्रेंड नहीं होता है। तो वो एक डायरी लिखती है, अपने सच्चे मित्र की तरह से उसको रखती है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। 7वां आप लोग का आ जाएगा, विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर कार्ल क्या गया स्टैंडबर्ग प्रेजेंट्स इन द पोएम फॉग। फॉग में ये लिखा है अबाउट 40 शब्द में लिखिए इसको। या तो आपको इससे बेहतर है कि राइट 4 लाइन फ्रॉम ऑन वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक डू नॉट, तो ये 4 लाइन की कविता लिखिए। या अब कुछ जो प्रचलित आ गया है, कुछ क्वेश्चन भी दे दे रहे हैं वहाँ से, कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं और वहाँ से एक सेंट्रल आइडिया पूछ ले रहे हैं। देखिए, राइट एन सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आप अमांडा से, एनिमल से, फेरेंडाइज से, डस्ट ऑफ स्नो से 3 नंबर का आप लोग को सेंट्रल आइडिया आएगा, जो कि सेंट्रल आइडिया भी हम पूरा लिखवा दिए हैं। वहाँ से आप लोग सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं। 9 क्वेश्चन है कि आंसर द किसी एक का 30 से 40, ये सप्लीमेंट्री से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का रिएक्शन क्या होता है। व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसे पकड़ने के लिए यानी डॉक्टर के यहाँ से ले आने के लिए जाती हैं, तो ट्रिकी का रिएक्शन कैसा होता है। वो जो डॉक्टर हैरियट होते हैं ना, वो लेकर के आते हैं, गोद में उठा करके कुत्ते को लेकर आते हैं। ज्यों ही वो अपने मालकिन को देखता है तो डॉक्टर हैरियट के गोद में से उछल करके अपने मालकिन के गोद में चला जाता है और उनको चाटने लगता है, जैसे दुलार प्यार से चाटने लगते हैं ना, बहुत खुश हो जाता है वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है, वो लिखिएगा, वो भी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वो नहीं आता है तो ये लिखिएगा, हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड, उसके कम दोस्त होते, उसका रीज़न क्या होता है। क्योंकि वो, उसका मानना था कि जो दोस्त होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपेक्षा प्रॉब्लम में ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए उसके बहुत कम दोस्त होते हैं। ये भी हम लिखवा है, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ कराने का कोई उचित लाभ नहीं है। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में लिखना है। दोनों में से कोई, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, ट्रिकी के बारे में डिटेल में लिखिए। अभी जो डॉक्टर हैरियट वाला था वो ट्रिकी के बारे में लिखिएगा, कैसा होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इन एमएस लॉइजल, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो मिसेज लॉइजल कौन होती है, जो नेकलेस वाले से है ना, और वो क्यों हमेशा दुखी रहती हैं। क्योंकि वो, उनका मानना था कि एक अच्छा सा लड़के से शादी हो गई, लेकिन एक क्लर्क से शादी होती है, कम पैसा होता है, तो इसलिए वो दुखी होती हैं। अगला हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे क्या, एक और चैप्टर लेकर के आएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उम्मीद कराते हैं आप लोग को, श्योर दिलाते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग को खूब अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।